हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा पाइप एंड सिस्टम। पाइप यानी कि नल और टंकी, ठीक है। जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हेन टू पाइप्स वर्क टुगेदर। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके थे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक टैंक में दो प्रवेश है जो क्रमश है 6 घंटे और 8 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। एक निकास द्वार द्वारा पूरे टैंक को 10 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खाली टैंक में खोले जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, आप लोगों को बताना है। देखो, दो प्रवेश का मतलब दो जगह से पानी जा रहा है, जिसको फर्स्ट प्रवेश को मान लेता हूँ ए, और जाने का मतलब यानी कि प्लस ले लेता हूँ कि पानी इसमें अंदर जा रहा, ये 6 घंटे में भरता है। दूसरे को मान लेता हूँ बी, और यानी कि ये आपका 8 घंटे में भरता है। और तीसरे को यानी कि सी, ये पानी को बाहर निकालता है, और कितना निकालता है, 10 घंटे में पानी को खाली कर देता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 6, 8 और 10 का। तो जो ये एलसीएम आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 120 यूनिट आएगा। और इस एलसीएम को ही हम लोग मान लेंगे कि टैंक की टोटल कैपेसिटी है 120 यूनिट। इस 120 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बढ़ जाएगा, 20 यूनिट पर आवर बार जाएगा। इस 120 को 8 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 15 यूनिट पर आर जाएगा। 10 से 120 को डिवाइड करूंगा तो 12 यूनिट पर आर आपका आएगा। देखो, ए तो भरने वाला यानी कि 20 यूनिट भरा जा रहा है, बी भी भरने वाला 15 यूनिट भरे जा रहा है, और सी निकालने वाला यानी कि 12 यूनिट निकाला जा रहा है। यदि सभी तीन पाइप एक साथ टैंक में खोल दिए जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तीनों को अगर खोल दिया जाए, ए भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी निकालने वाला, तो एक साथ खोल दिया जाए, टैंक में टोटल पानी आता है 120 यूनिट। भरा कितना जाएगा, ए भरता है 20 यूनिट, बी भरता है 15 यूनिट और सी 12 यूनिट यहाँ पर निकालता है। यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा मैं यूनिट पर आर। इस यूनिट से यूनिट आप लोगों का जाएगा, यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 20 और 15, 35। 35 में से 12 जाएगा तो आप लोगों का 23 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको लिख देंगे यहाँ पर आर। 23 पंजे 115, 5 सही 5/23 आर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। 5 सही 5/23 आर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि दो प्रवेश पाइप एक टैंक को पूरी तरह से 5 और 7 घंटे में भर सकती है, और एक निकासी भरे हुए टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीन पाइप एक खाली टैंक में साथ में खोली जाती है तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, बताना है। तो देखो, भरने वाले, इसको मैं ए मान लेता हूँ कि मान लो कि ए भरने वाला है, और ये कितना घंटे में भर देता है, 5 घंटे में। मान लो कि बी भी भरने वाला है, ये 7 घंटे में भर देता है। खाली करने वाले पाइप को हम सी ले लेते हैं, जो कि 14 घंटे में टैंक को खाली करता है। अब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इनका एलसीएम, 5, 7 और 14। तो ये जो एलसीएम निकल कर आएगा आप लोगों का 70 यूनिट आएगा, और इसको ही हम लोग यहाँ पे टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं एलसीएम को, यानी कि टैंक में टोटल 70 यूनिट पानी आता है। 5 से 70 जाएगा आप लोगों को 14 पर, यानी कि ए जो है वो 14 यूनिट पर आर पानी को भर रहा है। 7 से 70 जाएगा 10 पर, यानी कि बी जो है वो 10 यूनिट पर आर पानी को भर रहा है। 14 से 70 जाएगा 5 पर, यानी कि सी 5 यूनिट पर आर पानी को बाहर निकाल रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। कह रहा है कि अगर तीनों को खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगर ए को भी खोल दिया जाए, बी को भी और सी को भी, ए और बी भरने वाले, सी खाली करने वाला, टोटल 70 यूनिट पानी है। ए भरने वाला 14 भरेगा, बी 10 भरेगा और सी 5 निकालेगा। तो यहां से कह देंगे यूनिट पर आर। यूनिट से यूनिट जाएगा आप लोगों का 70/14, 10 24, 24 में से 5 गया तो 19, ठीक है ना। आर सा आ जाएगा तो 19 3 57, 3 सही 13/19 घंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा।
3 सही 13/19 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यानी आप कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है? इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 3 पाइपों में पहले 2 पाइप एक टैंक को 10.8 घंटे और 21.6 घंटे में भर सकते हैं। जब तीसरे पाइप भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकती है। यदि टैंक खाली है और सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाती है तो टैंक कितने घंटे में भरेगा, ये आप लोगों को बताना है। मान लो कि एक पाइप ए है जो कितने घंटे में भर देता है, यानी कि 10.8 आवर में भर देता है। एक पाइप बी है जो ये भी भरने वाला है और ये 21.6 आवर में भर देता है। एक पाइप सी है जो खाली करने वाला है और यह 18 आवर्स में खाली कर देता है। ठीक है ना? अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम किस किस का लेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ 10.8, 21.6 और 18। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब देखो एलसीएम भी किस तरीके से लेंगे, ध्यान से समझना। 10.8 है, 21.6 है और 18 है। दो नंबर आपके डेसिमल में, एक इंटीजर वैल्यू है, तो डेसिमल रिमूव करने के लिए पहले मैं 10 से गुणा करूंगा और जितने से गुणा उतने से ही डिवाइड। यहाँ पर भी 10 से गुणा, 10 से डिवाइड, यहाँ पर भी 10 से गुणा और 10 से डिवाइड। यानी कि आएगा एलसीएम ऑफ 108/10 आ जाएगा, यहाँ पे 216/10 आ जाएगा और यहाँ पर 180/10 आ जाएगा। तो देखिएगा कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग फैक्टर करेंगे 108 के, है ना? ये कितनी पड़ जाएगा, 12 निम्मा 108 आ जाएगा, यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 9 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। अब 216 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 108, तो ये आएगा आप लोगों का यहाँ पर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। अब 180 के फैक्टर करेंगे, है ना? तो 45 गुणा 4 आएगा, यानी कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम किस किस का लेना है, एलसीएम ऑफ 108, 216, 180 और डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 10, 10 और 10 आ जाएगा। यानी कि एलसीएम जो निकलेगा 2 की मैक्सिमम पावर यानी कि 2 की पावर 3 है, उसके बाद 3 की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3 है और गुणा 5 है, डिवाइडेड बाई 10, 10, 10 का एचसीएफ 10 ही आता है। तो इसको लिख दूंगा 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5/10। तो 10 से 5 गुणा 2 दोनों आप लोगों का यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 3 27, 27 गुणा 4 108। तो 108 यूनिट आप लोगों का यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम, और इस एलसीएम को ही हम लोग मानेंगे कि टोटल कैपेसिटी है। अब 10.8 से 108 को कट करेंगे तो 10 बढ़ जाएगा, 10 यूनिट पर आवर। अब 108 को 21.6 से कट करेंगे तो कितनी पर जाएगा, या 5 टाइम जाएगा, 5 यूनिट पर आवर जाएगा। और 108 को 18 से डिवाइड करूंगा, 6 टाइम जाएगा, 6 यूनिट पर आवर। ए और बी भरने वाले हैं और सी निकालने वाला है। अगर तीनों को साथ में खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ए भरने वाला, बी भरने वाला और सी निकालने वाला। टोटल 108 यूनिट है। तीनों कितना भर रहे हैं, +10 +5 -6 यूनिट पर आवर। यूनिट से यूनिट कटेगा, 108 डिवाइड बाई 10 और 5 15, 15 में से 6 गया तो 9 आ जाएगा, 9 घंटे, यानी कि 12 घंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना? तो इसको बी ऑप्शन कहना है, इसको सी ऑप्शन, ये बी और ये सी। फाइनली 12 घंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 2 पाइप मिलकर एक टैंक को क्रम से 3.9 घंटे, 5.2 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरी पाइप पूरे टैंक को 10.4 घंटे में खाली कर सकती है। जब टैंक 1/12 भरा होता है तो सभी 3 पाइप एक साथ खोल दी जाती है, तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, बताना है। तो 2 पाइप तो भरने वाले ए और बी,
ए जो भरता है वो 3.9 आवर्स में भरता है, बी जो भरता है वो 5.2 आवर में भरता है, और सी खाली करने वाला है जो कि 10.4 आवर में खाली करता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम ऑफ 3.9, ठीक है ना, 5.2 और 10.4, ठीक है ना। अब देखो हर जगह डेसिमल में वैल्यू, तो ऊपर भी 10 की गुणा और 10 से डिवाइड भी, 10 की गुणा और 10 से डिवाइड भी, 10 की गुणा और 10 से डिवाइड भी। तो ये आएगा आप लोगों का एलसीएम ऑफ 390/10। ये आएगा आप लोगों का कितना आ जाएगा, देखो 3.9 की अगर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आप लोगों का आएगा यानी कि 390 नहीं 39/10। ये आएगा 5.2 की 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 52/10, और 10.4 की 10 में करूंगा 104/10। अब आपको न्यूमरेटर का तो एलसीएम ऑफ 39, 52, 104 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 10, 10 और 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर 39 के फैक्टर करेंगे 13 गुणा 3, 52 के फैक्टर करेंगे 13 गुणा 4, 104 के फैक्टर करेंगे 13 गुणा 8, यानी कि एलसीएम निकालेंगे 13 इंटू 8 इंटू 3 और डिवाइड बाई एचसीएफ आप लोगों का 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आप लोगों का निकल कर यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखिएगा कि 2 से कट कर दूंगा 5 बार और 2 से जाएगा 4 बार, ठीक है, क्लियर है। तो 13 चौका 52 और 52 ये कितना होता है 156 डिवाइड बाई 5 आ गया। तो आपका जो एलसीएम आया 156 डिवाइड बाई 5 यूनिट आ गया, और इस एलसीएम को हम लोग मान लेते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी है। आप ध्यान से देखिएगा 3.9 से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ए की इफिशियंसी आएगी, 156/5 को 3.9 से डिवाइड करूंगा, डेसिमल हटाऊंगा ऊपर 10 आ जाएगा, 5 से 10 दो बार जाएगा, 39 से 4 बार, तो 4 दूनी 8, यानी 8 यूनिट पर आवर आप लोगों का आएगा, ठीक है ना। आप इसी तरीके से बी की इफिशियंसी निकालेंगे जो कि भरने वाला पाइप है, 156/5 को 5.2 से डिवाइड करूंगा, डेसिमल हटाऊंगा ऊपर 10, 52 से जाएगा 3 बार, और 5 से 10 दो बार, 3 दूनी 6, यानी कि 6 यूनिट पर आवर आप लोगों का यहाँ पर आएगा। 156/5 को मैं 10.4 से डिवाइड करूंगा, डेसिमल हटाऊंगा ऊपर 10 आएगा, 5 से 10 दो बार जाएगा, ठीक है ना, 52 से 104 दो बार, 52 से 156 3 बार, 2 से 2 कट गया, यानी कि 3 यूनिट पर आवर आएगा। कितना पानी बाहर निकलेगा, यानी कि 3 यूनिट पर आवर पानी बाहर यहाँ पर निकलेगा। ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है कि जब टैंक 1/12 भाग भरा हुआ है तो सभी 3 पाइप एक साथ खोल दी जाती है, तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। 156/5 का 1/12 भरा हुआ है, यानी कि 11/12 भाग को भरना है, ठीक है ना। किस किस से भरना है, ए से, बी से और सी से। तीनों कितना भरेंगे यहाँ पे, ए भरेगा 8, बी भरेगा 6 और सी निकालेगा 3, इससे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से आप लोगों को देखना है, तो 12 एकम 12, 12 तिये 36, क्लियर है। तो ऊपर आ गया आप लोगों को 13 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8 और 6 14, 14 में से 3 गया 11, 11 से 11 चला गया, यानी कि 13/5 घंटे आ गया। तो 2 घंटे 3/5 गुणा 60 मिनट, 5 से 60 12 बार जाएगा, तो 2 घंटे 36 मिनट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा 2 घंटे 36 मिनट, यानी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी पी घंटों में भर सकता है, और पाइप सी 24 घंटों में भर सकता है। यदि सभी पाइप खोल दिए जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में 2.4 आवर्स लगते हैं। फिर पी का मान क्या है आप लोगों को बताना, ठीक है ना। देखिएगा पाइप ए है जो भरने वाला है, और यह टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। पाइप बी है, ये भी भरने वाला है, और यह टैंक को पी आवर्स में भर देता है। पाइप सी है भरने वाला है, जो कि टैंक को
24 आवर्स में भर देता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? अब देखो, सभी टैंक के द्वारा सभी पाइप अगर खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में 2.4 आवर्स का समय लगता है। ठीक है ना, 2.4 आवर्स का समय लगता है। 8P 24 इन सब का एलसीएम आ जाएगा आप लोगों को 24P यूनिट, और इस एलसीएम को हम लोग टोटल कैपेसिटी मानते हैं। तो 24P को, है ना, 8 से 24P कितनी पर जाएगा? 3P टाइम्स, P से 24 24, और 24 से 24P P टाइम्स 3P प्लस 24 प्लस P से अगर डिवाइड करें तो आप लोगों का 2.4 आवर्स आता है। 2.4 से 10 टाइम जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 10P इक्वल टू 4P प्लस 24, यानी कि 6P इक्वल टू 24, यानी कि P इक्वल टू 4 आवर्स। P की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी थी, तो P बराबर आपका निकल कर आया 4 घंटे। तो इस तरीके से पाइप B P घंटे में जो भर रहा था, P की वैल्यू 4 घंटे निकल कर आई है। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक टैंक को दो नल ए और बी द्वारा क्रम से 12 घंटे और 16 घंटे में भरा जाता है। पूरा टैंक तीसरे नल द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, आपको बताना है। देखिएगा, नल ए जो भरता है वो 12 घंटे में भरता है, यानी कि भरने वाला है। नल बी जो है वो 16 घंटे में भरता है, ये भी भरने वाला है। और नल सी जो है वो 8 घंटे में खाली करता है, और ये खाली करने वाला है। अब देखो, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इन तीनों का एलसीएम 12, 16 और 8 का एलसीएम लेंगे, जो कि 48 यूनिट आएगा। और यही आप लोगों का यहाँ पर क्या है, टोटल कैपेसिटी है। 48 यूनिट को अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो 4 बढ़ जाएगा, 4 यूनिट पर आवर। ए 4 यूनिट पर आवर भरता है, 16 से 48 3 बढ़ जाएगा, यानी कि ये 3 यूनिट पर आवर भरता है बी। और 8 से 48 6 बढ़ जाएगा, यानी कि 6 यूनिट पर आवर खाली करता है सी। सभी यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ए भी खोल दिया जाए, बी भी और सी भी, तो टोटल 48 यूनिट भरना है। और कितने भर रहे हैं? तीनों। ए 4 भर रहा है, बी 3 और सी 6 निकाल रहा है। यूनिट पर आवर, यूनिट से यूनिट जाएगा, 48 डिवाइड बाई 4 3 7, 7 में से 6 गया तो 1 आ गया। यानी कि इस तरीके से इस टैंक को भरने में जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 48 घंटे का समय लगता है। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये लीजिएगा आप लोगों के सामने। नल ए और बी क्रम से 5 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक को भरते हैं। एक नल पूरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि सभी 3 नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखो, नल ए है आप लोगों का यहाँ पे भरने वाला, जो 5 घंटे में भरता है। नल बी भी आप लोगों का भरने वाला है, जो 20 घंटे में भरता है। एक नल पूरे टैंक को 10 घंटे में खाली करता है। मान लेता हूं कि नल सी है, जो 10 घंटे में खाली करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 5, 20 और 10, यानी कि 20 यूनिट आ जाएगा। और इसको मान लेंगे कि ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है। अब 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 यूनिट पर आवर बार जाएगा। 20 से 20 को डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा? 1 यूनिट पर आवर बार जाएगा। 10 से 20 को डिवाइड करूंगा तो 2 यूनिट पर आवर टाइम्स चला जाएगा। ये इनकी इफिशियंसी निकल कर आ गई। यदि सभी 3 नल एक साथ खोल दिए जाए, टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ए भरने वाला, बी भरने वाला और सी खाली करने वाला, टोटल 20 यूनिट है। ए कितना भरता है? 4 यूनिट, बी भरता है 1 यूनिट और सी 2 यूनिट निकालता है। ये आएगा आप लोग का यूनिट पर आवर। यूनिट से यूनिट जाएगा आप लोग, यानी कि 20 डिवाइड बाई 4 और 1 5, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, 20/3 घंटे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, कितना आ जाएगा? 20/3 घंटे इस सवाल का राइट आंसर बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
एक नल एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जब जलाशय आधा भर जाता है तो उसी आकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। तो सभी नलों के द्वारा टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? एक नल मैं ए मान लेता हूं, जो जलाशय को 4 घंटे में भर देता है। जब जलाशय आधा भर जाता है तो उसी तरीके के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। तो 4 घंटे, इसका एलसीएम ले लूंगा, 4 यूनिट आएगा और मैं मान लेता हूं कि टोटल पानी 4 यूनिट ही है। जब ए से भराया जाएगा तो ए भरेगा 1 यूनिट पर आवर। आधा जब भरा जाएगा तो कितना समय लगेगा, यानी कि 2 यूनिट भरा जाएगा। और कितना भरता है घंटे में? 1 यूनिट पर आवर भरता है। टोटल टाइम मैं यहां पे निकालूंगा, टोटल टाइम। अब 2 यूनिट पानी और भरना है और इस तरीके के 3 नल और चला दिए गए। एक नल 1 यूनिट भर रहा था, 3 और चला दिए तो कितने भरेंगे? 4 नल 4 यूनिट पर आवर भरेंगे, 4 यूनिट पर आवर। आप सोल्व करेंगे यूनिट से यूनिट, इस यूनिट से यूनिट, यानी कि 2 घंटे तो यहां से आ गया, 2/4 यानी कि 1/2 घंटे यहां से आ गया। तो टोटल आ गया आप लोगों का 2 घंटे 30 मिनट। टोटल आप लोगों का यहाँ पर आ गया 2 घंटे 30 मिनट। इस तरीके से आप कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। ए और सी नली एक खाली टैंक को क्रम से 60 घंटे और 48 घंटे में भर सकती है, जबकि बी नली पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकती है। जब टैंक पूरा भरा होता है तो सभी 3 नलियां एक साथ खोली जाती है। तो टैंक के 2/3 हिस्से को खाली करने में कितना समय लगेगा? देखिएगा, नली जो ए है वो आपकी क्या है? भरने वाली है और 60 घंटे में टैंक को भर देती है। नली जो है सी भी भरने वाली है, जो 48 घंटे में टैंक को भर देती है। नली जो बी है वो खाली करने वाली है, जो कि 24 घंटे में टैंक को खाली कर देती है। अब देखो, आप यहाँ पे क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम 60, 48 और 24 का एलसीएम लेंगे, जो कि 240 यूनिट आएगा और इसको मान लेंगे हम लोग टैंक की टोटल कैपेसिटी। 60 से 240 को कट करेंगे तो 4 बढ़ जाएगा, यानी कि 4 यूनिट पर आवर आप लोग आ जाएगा। 48 से 240 5 बढ़ जाएगा, यानी कि सी बढ़ता है 5 यूनिट पर आवर। 24 से 240 10 बढ़ जाएगा, यानी कि बी 10 यूनिट पर आवर निकालता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक के 2/3 हिस्सा खाली करने में कितना समय लगेगा? तो 240 का जो 2/3 हिस्सा है, 3 से 240 80 बढ़ जाएगा, यानी कि 160 यूनिट। अब इस 160 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। देखो, ए भी आप लोगों का भरने वाला, सी भी भरने वाला और बी निकालने वाला है। 160 यूनिट को भरना है। ए भरता है 4, सी भरता है 5 और बी निकालता है 10 यूनिट पर आवर। यूनिट से यूनिट जाएगा आप लोगों का 160 अपॉन 5 और 4 9 और -1, यानी कि -1 निकालेगा पर आवर, यानी कि 160 घंटे में यानी खाली कर देगा। तो इस तरीके से इस टैंक के टोटल 2/3 हिस्से को यह है 160 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।